हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में मेरे रिएक्शंस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है MH370 द न्यू ट्रेस। ये एक जहाज़ है जो अचानक से गायब हो गया था 8 मार्च 2014 को, और आज 12 साल बाद इसके बारे में कुछ पता लगा है या नहीं लगा। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसी क्या घटना हुई जो ये प्लेन एकदम से गायब हो गया रडार से और इसका आज तक पता नहीं लगा। तो हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो हम लोग बिना कोई देर किए इस वीडियो पे करते हैं रिएक्शन को शुरू। और साल था 2014 जब MH370 समुद्र के बीचों बीच ATC के रडार से गायब हो गया। घंटों तक प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की गई पर नो रिस्पॉन्स। क्या ये प्लेन क्रैश हो गया? लास्ट लोकेशन की छानबीन करने के बाद भी प्लेन का एक पुर्जा भी नहीं मिला। आखिर ये प्लेन गया तो गया कहाँ? दिन गुजरा, साल बीते, पर यह प्लेन दोबारा कभी नजर नहीं आया। आज 12 साल बाद भी हमें ये नहीं पता कि MH370 के साथ क्या हुआ। हादसे में मारे गए यात्रियों के रिलेटिव्स कभी ये जान ही नहीं पाए कि उनके अपनों ने आखिरी सांस से धरती के किस हिस्से में ली। दुनिया के कई देश मिलकर भी इस प्लेन को नहीं खोज पाए। पिछले साल ओशियन इन्फिनिटी नाम की एक कंपनी ने ये दावा किया कि हम एक नई टेक्नोलॉजी की मदद से इस रहस्यमयी प्लेन को खोज निकालेंगे। इवन वो अपने रिसर्च में इतने कंफर्म हो चुके हैं कि इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर हम प्लेन को नहीं खोज पाते हैं तो हम आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। पैसा आप तभी देना जब हम MH370 को खोज निकालेंगे। जिस प्लेन को 12 सालों तक कोई भी देश खोज नहीं पाया, वहीं ओशियन इन्फिनिटी इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है कि हम MH370 को खोज निकालेंगे? आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इनके हाथ लग गई और ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? कैसे ये टेक्नोलॉजी MH370 को खोजेगा? आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। ओके, तो हम इस वीडियो में उस टेक्नोलॉजी को जानेंगे जो इस प्लेन को वीडियो बना चुका हूँ कि कब, कहां, कैसे ये प्लेन रडार से छुपते छुपाते निकल गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम शॉर्ट में उन जरूरी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं जो इस केस को समझने में हमारी मदद करेगा। 8 मार्च 2014 कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया, रात के 12:41 में 239 लोगों के साथ ये प्लेन उड़ान भरा। टेक ऑफ करता है। यस, इसे बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था जो कि चाइना में है। ये सफर करीब 5 घंटों की होने वाली थी, पर इस प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल भी डाला गया था। ऑलमोस्ट 7.5 घंटों तक ये प्लेन उड़ान भर सकता था। आगे चल के यही एक्स्ट्रा फ्यूल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। उड़ान के करीब 20 मिनट बाद ये प्लेन 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। इन 20 मिनटों में ये प्लेन साउथ चाइना सी के एरिया में दाखिल हो गया। अब तक वो मलेशियन ATC से बात कर रहे थे। अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए इस प्लेन को वियतनाम के ऊपर से उड़ान भरना था, इसलिए आगे की फ्लाइट्स के लिए उन्हें वियतनाम ATC से बात करना था। अब दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट विश किया और रेडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल को कट करने के बाद पायलट ने ट्रांसपोंडर को भी ऑफ कर दिया। ट्रांसपोंडर के बंद हो जाने की वजह से ATC अपने रडार में ये भी देख नहीं पा रहे थे कि MH370 इस वक्त कहां फ्लाई कर रहा है। कुछ घंटे गुजरने के बाद भी जब MH370 से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया, तब इस प्लेन की खोजबीन शुरू हो गई। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब सब लोग मान चुके थे कि ये प्लेन समुद्र में कहीं क्रैश हो चुका है और इसे खोजने के लिए पूरी रेस्क्यू टीम लगी पड़ी है, तब ये प्लेन आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। दरअसल उस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। खैर, टॉपिक पर आते हैं। नॉर्मली जब प्लेन कहीं समुद्र में क्रैश हो जाता है, तब रेस्क्यू टीम प्लेन के लास्ट लोकेशन पर पहुंचती है
क्योंकि उसी एरिया में ही कहीं प्लेन क्रैश हुआ होगा। लेकिन MH370 के केस में ऐसा नहीं था। करीब 4 दिनों तक खोजी दल प्लेन के लास्ट लोकेशन पर ही छानबीन करती रही, लेकिन उन्हें प्लेन का एक पुर्जा भी नसीब नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर वो खोज रहे थे दरअसल वो प्लेन वहां क्रैश हुआ ही नहीं। अच्छा। मिलिट्री रडार के डेटा से ये पता चला कि प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़कर भारतीय समुद्र सीमा की ओर निकल गया था। मिलिट्री वालों ने इस प्लेन को अपने रडार में नोटिस तो किया, लेकिन उनका काम ये नहीं होता कि पैसेंजर प्लेन्स को ट्रैक करे, इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दिया। पायलट जानबूझकर प्लेन को एक ऐसे लोकेशन में ले गया जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन बाय मिस्टेक वो मिलिट्री वालों के रडार में आ गया। लेकिन फिर भी काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि खोजी दल को 4 दिन बाद पता चला कि जिस लास्ट लोकेशन पर MH370 को खोजा जा रहा है दरअसल वो वहां नहीं बल्कि भारतीय समुद्र सीमा में कहीं क्रैश हुआ है। 4 दिन बाद जब खोजी दल उन लोकेशंस पर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्लेन का हर वो पुर्जा जो पानी में तैर सकता था वो बहकर इतना दूर चला गया कि किसी को कुछ मिला ही नहीं। बाकी का बचा प्लेन का मलबा जो पानी में तैर नहीं सकता था वो 4 दिनों तक तो समुद्र की गहराइयों में समा गया और इस तरह से MH370 पूरी तरह से गायब हो गया। साल गुजरता रहा पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। खोजी दल बस अंधेरे में तीर चला रहे थे कि यहाँ हो सकता है प्लेन, वहाँ हो सकता है प्लेन, लेकिन असल में किसी को भी नहीं पता था कि कहाँ हो सकता है प्लेन। इवन आज तक भी MH370 बस एक पहेली बनकर रह गई है। 2014 से 2017 तक लगातार प्लेन को खोजा गया। ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर किलोमीटर तक खोजा गया, लेकिन मिशन फेल। साल 2018 में ओशियन इन्फिनिटी नाम की एक कंपनी ने लगातार 3 महीनों तक इस प्लेन को खोजा, पर मिशन फेल। करीब $150 मिलियन का लॉस हो गया। मिलिट्री रडार, सैटेलाइट डेटा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इन सभी के द्वारा बताए गए लोकेशन पर प्लेन की छानबीन की गई, पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर आया साल 2025 एक नई उम्मीद के साथ। उम्मीद MH370 को फिर से खोजने की। इस प्लेन को खोजने के लिए WSPR नेट यानी कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन रिपोर्ट का सहारा लिया। ये WSPR आखिर है क्या और ये कैसे क्रैश के इतने साल बाद भी प्लेन को ढूंढ सकता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, WSPR का रेडियो नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, न सिर्फ सिटी में बल्कि वीरान समुद्र में भी। इसे एग्जाम्पल से समझें तो सपोज समुद्र के इस हिस्से से रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है और उसे रिसीव करता है दूसरे छोर में लगा रिसीवर। लेकिन क्या इन रेडियो सिग्नल का स्ट्रेंथ उतना ही होता है जितना कि ट्रांसमिट किया गया था? वेल नहीं, ये रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाता है। ठीक वैसे ही जब हम रेडियो स्टेशन के सामने रेडियो ट्यून करते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम रेडियो से दूर होते जाते हैं थोड़ी थोड़ी नॉइज आने लगती है। ये नॉइज इसलिए आता है क्योंकि रेडियो सिग्नल को कई सारे घरों के बीच से, दीवारों के बीच से, इंसान, गाड़ी, पेड़ पौधे, इन सभी को पार करके आपके रेडियो रिसीवर तक पहुंचना पड़ता है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स रेडियो सिग्नल को डिस्टर्ब कर देती है। बात करें MH370 की, तो जब ये प्लेन समुद्र में छुपते छुपाते डायरेक्शन बदलकर भारतीय समुद्र सीमा में दाखिल हुआ, तब भले ही किसी रडार ने इसे देखा ना हो, लेकिन ये प्लेन भी कई सारे रेडियो सिग्नल्स को क्रॉस करके, डिस्टर्ब करके गुजरा होगा। अगर हम किसी तरह से ये पता लगा लेते हैं कि कब और कहां MH370 की वजह से रेडियो सिग्नल डिस्टर्ब हुआ था, तो हम इजिली ये पता लगा सकते हैं कि आखिर MH370 रेडियो सिग्नल्स को डिस्टर्ब करते हुए किस डायरेक्शन में गया और ये कहां पर क्रैश हुआ। रिचर्ड गॉडफ्रे नाम के एक रिसर्चर पिछले कुछ सालों से इन्हीं सिग्नल्स की स्टडी कर रहे थे। रिचर्ड कहते हैं कि अगर सैटेलाइट के द्वारा रिसीव किए हुए पिंग से लोकेशन का पता करें और उसी समय उस लोकेशन में रेडियो सिग्नल्स की भी स्टडी करें कि वो MH370 की वजह से डिस्टर्ब हुआ था या नहीं, तो हम इजिली प्लेन का पता लगा सकते हैं। ये पिंग एयरक्राफ्ट का लास्ट लोकेशन बता सकता है
और रेडियो सिग्नल ये पता लगा सकता है कि प्लेन उस लास्ट लोकेशन के बाद किस डायरेक्शन में गया। यहाँ पर हमने रेडियो सिग्नल्स को तो समझ लिया, लेकिन ये पिंग क्या होता है? दोस्तों, जिस तरह से हमारा फोन नेटवर्क टावर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, उसी तरह से प्लेन का इंजन भी कुछ समय के अंतराल में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल इंजन बनाने वाली कंपनी रिसीव करती है। इसी सिग्नल को पिंग भी कहा जाता है। जब ये पिंग या कहें इलेक्ट्रिक सिग्नल इंजन बनाने वाली कंपनी तक पहुंचती है, तो ये पता चल जाता है कि इंजन का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। MS-370 के इंजन ने 7 बार इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा सैटेलाइट को। जो आखिरी सिग्नल था वो सुबह के 8:19 में आया। इसके बाद आगे किसी भी तरह का सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हुआ। इट मीन सुबह के 8:19 तक ये प्लेन सही सलामत उड़ता रहा। इसलिए तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि जब इस प्लेन को खोजा जा रहा था रात के 2-3 बजे, ये सोच के कि प्लेन रडार से गायब हो चुका है, कहीं ये क्रैश तो नहीं हो गया, लेकिन ये प्लेन तो उस वक्त आसमान में उड़ान भर रहा था। प्लेन का इंजन जो पिंग ट्रांसमिट करता है, उसे प्लेन को ट्रैक करने के लिए नहीं बनाया गया था। यही वजह है कि इस पिंग की मदद से प्लेन का एक्यूरेट लोकेशन पता नहीं चल पाया, लेकिन इसने एक आर्क बना दिया। इस पिंग के अनुसार प्लेन इतने बड़े आर्क से कहीं से भी होकर गुजरा होगा, लेकिन कहां से, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस आर्क को रेडियो सिग्नल के साथ जोड़कर देखा गया। इतने बड़े आर्क में MS-370 कहीं से तो गुजरा होगा, और जहां से भी गुजरा होगा ये रेडियो सिग्नल को डिस्टर्ब करके गुजरा होगा। और इसी डिस्टर्ब सिग्नल का पीछा करते करते हम MS-370 के क्रैश लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। ओशियन इन्फिनिटी इसी कॉन्सेप्ट पर MS-370 को खोजने वाली है। फिलहाल खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। ओशियन इन्फिनिटी के पास 8 मार्च 2014 का पूरा WSPR का डेटा है। रिचर्ड गॉडफ्रे ने तो क्रैश का लोकेशन भी पता लगा लिया है। ये कहते हैं कि 30 किलोमीटर के रेडियस में ये प्लेन इस लोकेशन पर क्रैश हुआ है। वहीं ओशियन इन्फिनिटी ये दावा करती है कि हमारे अनुसार 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में प्लेन कहीं भी हो सकता है। फिलहाल मौसम की खराबी की वजह से MS-3 के सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है, लेकिन इसी साल इस सर्च ऑपरेशन को फिर से शुरू किया जाएगा। आज से पहले इतने सटीक लोकेशन में कभी भी इस प्लेन को नहीं खोजा गया। ओशियन इन्फिनिटी अपने इस थ्योरी में इतने कंफर्म हो चुके हैं कि $150 मिलियन के बाद भी ये कंपनी कह रही है कि मुझे पैसे मत देना जब तक कि हम MS-370 को खोज नहीं लेते। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में? ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, इसलिए एज पॉसिबल मैंने इसे आसान तरीके से समझाया। अगर आपके दिमाग में अब भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है या फिर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप मेरा MS-370 वाला फुल एपिसोड देख सकते हैं। जी गाइज, ये थी वीडियो जिसमें MS-370 को जो है वो दोबारा से खोजा जाएगा, जो कि 8 मार्च 2014 को गायब हुआ था और उसकी बहुत सारी उसकी सर्च की गई, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन एक कंपनी है जो दावा कर रही है कि हम इसको ढूंढ सकते हैं। अभी फ़िलहाल उनका ऑपरेशन रुका हुआ है, वो इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ख़राब मौसम है, इसकी वजह से उन्होंने रोका हुआ है अपना रिसर्च। तो वो लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कि ये मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिल पाती है या नहीं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आई हो तो इनकी एक और वीडियो भी है जिसमें उन्होंने पूरा बताया कि है वो प्लेन कैसे क्रैश हुआ। तो अगर आप लोग चाहते हैं उस वीडियो पे भी मैं रिएक्शन करूँ तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो पे आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। रिएक्शन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।